back. Well, let's now take a look at what some of the leaders are saying on coup and what they put out there. Anupriya Patel has said that addressing an election rally organized in support of NDA candidate from Mao's Assembly 353 Madhuban, Shri Rambilas Chauhan ji. Satish Chandra Mishra posted today under the aegis of Bahujan Samaj Party addressing the election public meetings organized in Ghazipur and Jaunpur. I will appeal for votes for the energetic candidates of the BSP and will be present among you. Every polling booth has to be won, bringing BSP to power. And Vinod Sonkar posted in support of BJP candidate Shri Girish Chandra Yadav ji from Jaunpur. Vidhan Sabha today called upon the general public to make the BJP candidate win through a street meeting at the Polytechnic Square. Alright, so those were some of the posts today by political leaders. NDTV's Sanket is in Benares as all the attention is in fact on Benares ahead of the 7th and final phase of elections. He spoke to people there on the issues that are very important to them. हम इस समय गंगा महल घाट पे खड़े हैं और हम इस समय बनारस में हैं। बनारस जो संतों की नगरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट भी है, सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो इस क्षेत्र से सांसद भी हैं। तो इस जगह के बारे में, बनारस के बारे में हम यहाँ के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है। देखिए, समस्याएं तो कई एक है। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर इतना अच्छा बना, विशाल बना, अच्छा बना, और जैसा कि यहाँ के काशी के जो जनता है, जो लोग हैं, जो लोकल निवासी हैं, उनके लिए सुविधाएं दर्शन के लिए अलग से नहीं मिली। जबकि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में हजारों की संख्या में डेली हम लोग जाते हैं, डेली नियमित जाते हैं, लेकिन हम लोग को लोकल होने के नाते अभी कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं। और रही बात कि यहाँ पर सरकारी अमले में भी हमारी हमने 1-2 शिकायतें भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, कुछ है हमारे पास रिकॉर्डेड है। बहुत मूल रूप से उसकी कोई सुविधाएं मिली नहीं है। अलग बात है कि मोदी जी से मतलब कोई दुख की बात नहीं है, अच्छा किया, बनारस के लिए सारी चीज़ें अच्छी है, सब सही हो रही है, लेकिन उनके नीचे जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो नीचे यहाँ कार्य कर रहे हैं, बहुत संतोषजनक नहीं है। ये अलग बात है कि काशी की हम लोग की गरिमा है, काशी का नाम पूरे विश्व विख्यात हो रहा है, हम लोग के लिए हर्ष की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं काशी की जनता में कहीं ना कहीं दिक्कतें और रोष हैं। हम लोग डेली परेशान होते हैं दर्शन करने के लिए रोज भोर में, जबकि वहाँ हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, ना कि कोई खजाना के लिए जाते हैं। उसमें भी बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। कई बार यह होता है कि हम लोग दर्शन के लिए, विशेष दर्शन के लिए शिवरात्रि वगैरह पर पीएमओ ऑफिस से पास भी बनवाते हैं, उसका कोई मान वहाँ नहीं करते, सुबह जाते ही करते, वो आपके लिए कोई नहीं है। डेवलपमेंट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने ये पूरा जो इलेक्शन है वो लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इसके ऊपर लड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि बनारस का कितना डेवलपमेंट हुआ है और किस हद तक हुआ है? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित चौबे है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं पिछले 10 साल से हूँ। पिछले मैं जब हॉस्पिटल्स जाता था तो इतनी हैवी ट्रैफिक्स होती थी, इतनी ज़्यादा रोड कंजेस्टेड होता था कि आपको गाड़ियाँ भी चलाने में दिक्कत होती थी, और हम लोग हॉस्पिटल जहाँ हमें आधे घंटे में पहुँचना चाहिए, हम लोग 1.5 2 घंटे में पहुँचते थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। साथ साथ लोग पहले रोड जो भी ट्रैफिक रूल्स था लोग फॉलो नहीं करते थे, आजकल लोग उसको भी फॉलो करने लगे। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है, लोग यहाँ के जितने भी काशी के लोग हैं इतने समझदार हैं और अच्छे हैं कि लोग हर एक चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं। आपको लगता है लोगों के मन में उत्साह है? जी बिल्कुल, इतना भव्य प्रधानमंत्री, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री का दर्शन करने का मौका मिलता रहता अक्सर, और इतनी बार वो दौरा करते काशी वासी को, लगता है कि ये उनका घर है, इतना प्यार करते हैं। और जहाँ तक रहा विकास की बात है, इतना ज़्यादा विकास हुआ, इतना ज़्यादा विकास हुआ है जिसकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, और मैं नहीं, पूरे काशी के लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि इतना भी विकास हो सकता है। आप देख लीजिए, जो हरमुआ का जो पुल बना हुआ है, मैं भी जाता था तो डरता था कहीं मेरी गाड़ी फिसल के गिर ना जाए, कितने लोग मर भी चुके हैं, लेकिन जब से वो हाईवे बना है तब से जिंदगी ही बदल गई काशी की, और लोग आराम से जाते हैं, आते मात्र 10 मिनट में बाबतपुर चले जाते हैं। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। देखिए हमारे बनारस की क्या स्थिति है, काफी ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। शहर के अंदर रोड अभी वैसे ही है, यथावत है, और वहाँ भी वैसी कोई चोरीकरण नहीं हुई है। सामने से देखा जा सकता है, मौके पर उसके लिए गलत नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हमने जैसा बताया कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जैसा तो दोबारा भी कोई नहीं मिला है, लेकिन शहरों में बहुत दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जो मौके पर अब जाकर के मौके पर कोई भी देखा जा सकता है। किसी भी अभय साहब ने कहा सड़क में विकास नहीं हुआ है। मैं आपको 2017 ले चलता हूँ,
3 साल पुराने, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने। प्रियंजल यादव डीडीएम थे और गृह मंत्री शिवपाल जी थे। प्रियंजल जी ने जो काम किया तोड़ दिया पूरा। तोड़ने के बाद सड़क जो लंका से सिर से हैदराबाद गेट साइड जहाँ देख रहे हैं पूरा चौड़ाकरण हुआ है। पहले गलियों का तंग हो जाता था, अब थोड़ा सुधरा है और विकास बहुत ज्यादा हुआ है यहाँ पे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जातिवादी, परिवारवादी और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। कोई विपक्ष के नेता बता दे कि विकास पर, जीडीपी पर, किसानों के मुद्दा पर कोई बात करने का विपक्ष जो है वो बेरोजगारी पर भी बात कर रहे हो। और आप दोनों बेरोजगारी पर विपक्ष क्या 2017 में बेरोजगारी नहीं थी, अब बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले लोग आईएएस थे क्या, प्रोफेसर थे क्या, वहाँ जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बेरोजगारी है, पहले क्या प्रोफेसर थे, आज बेरोजगारी बढ़ गई। बताइए 3 साल जो कोरोना चल रहा है पूरे विश्व झेला है उसको, अब केवल आज भी झेल रहा है। और हमारा ही ऐसा देश है, हमारा ही ऐसा इंडिया भारत है जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक इतना सब कुछ करके रखा कि लोग अभी भी खुशहाली से जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। कुल मिलाजुला मैं कहना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लोग मोदी जी और योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस जिसकी सीमा नहीं, आपने देखा कि इतने बुजुर्ग ने इतना प्रशंसा किया। वास्तव में कोई बात है मोदी जी में, लोग बरबस उनकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। और काशी की जनता तो उनको पलकों में बिछा के रखती है। केवल काशी की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग, यहाँ तक विदेशों के लोग भी उनको बहुत पसंद करते हैं। वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, बेरोजगारी की समस्या तो है, वाकई में दिक्कत है कि देखिए पेट भरना बहुत जरूरी है, खाना चाहिए, तभी तो जिंदा रहेंगे। इसके लिए कुछ रणनीति बननी चाहिए जिससे लोग और खुश हो जाएंगे। हमें बड़ा विश्वास है आने वाले वक्त में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। बनारस में गंगा के तट पर सबसे अहम सवाल जो आज उठता है वो ये है कि 10 मार्च को किसकी नैया पार लगेगी। बनारस से सचिन गुप्ता और संकेत उपाध्याय के साथ उसामा शाह, एनडीटीवी।